हैंड राइटिंग एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है उसकी हैंड राइटिंग। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे इस पर कि क्या हैंड राइटिंग से मार्क्स अच्छे मिलते हैं नहीं मिलते हैं। सिर्फ ऐसे ही बातें नहीं करेंगे हवा में, बल्कि ऑथेंटिक डाटा के साथ में हम टॉपर्स की कॉपी में कंपैरिजन करके देखेंगे, उनके मार्क्स देखेंगे। साथ ही साथ कुछ टीचर्स ने जो बातें कही है हैंड राइटिंग को लेकर उसको भी मैंने काफी एनालाइज किया और उसके बाद मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। साथ ही इनमें कुछ ऐसे टिप्स भी देखेंगे जिससे आप अपनी हैंड राइटिंग को काफी। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आप जानते हैं कि आपको मेंस में बहुत बहुत ज्यादा लिखना होता है और लिखावट में अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो तो शायद सामने वाले पर कुछ प्रभाव डाल सकती है। क्या ये यूपीएससी में भी ऐसा होता है? तो सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी दूंगा जिससे आप समझ पाएंगे कि कितना जरूरी होता है हैंड राइटिंग। अब देखो, अगर मैं आपको सबसे पहले वीडियो में जरा सा भी आगे बढ़ने से पहले एक एग्जांपल देता हूं, आप लोग वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा। देखो, तो आप मान लीजिए कि आपने कोई मिठाई बनाई है, काफी मन से बनाई है, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने 10 दिन लगाए उसको बनाना सीखने में और पिछले काफी दिनों से आप उसको बनाने के ट्राई कर रहे हो और अब ये जाकर बहुत ही अच्छी बनी है। और आपने क्या क्या है कि उसको पैक ना एक बहुत ही घटिया डब्बे में कर दिया है, जो डब्बा है उस पर जो है मक्खियां भिनभिना रही हैं, उस तरीके के डब्बे में पैक कर दिया है और उसको आपने कर दिया है पार्सल। मिठाई अंदर से बहुत बेहतरीन, लेकिन आपका जो डब्बा है उसे देखकर सामने वाला उसे एक्सेप्ट तक नहीं कर सकता, इस तरीके के डब्बे में आपने डाल दी है। तो क्या आपको लगता है कि आपकी मिठाई का प्रभाव सामने वाले पर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। आपकी मिठाई चाहे कितनी भी अच्छी, कितनी भी स्वादिष्ट हो। और दूसरा एग्जाम्पल लीजिए आप कि आपकी जो मिठाई है वो बहुत ही घटिया है, बहुत ही अंदर से बहुत बकवास है, आपने 50 दिनों से सड़ी गली हुई मिठाई डाल दी है, ठीक है। और आपने जो बॉक्स है उसको काफी प्यार से जो है सजा धजा कर जो है रखा है और उसके अंदर मिठाई डाली है और आपने पार्सल कर दिया है। तो ये 100% है कि सामने वाला उस डब्बे को एक्सेप्ट करेगा और वो लेगा। जब ओपन करेगा, देखेगा अंदर इस तरीके के जो कंटेंट है वो है, तो फिर वो जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये दो डिफरेंट होते हैं कि आपका जो कंटेंट है और आपने कंटेंट को डिलीवर किस तरीके से किया है, ये दो बातें महत्व रखती है। इन दोनों बातों में बैलेंस होना चाहिए। तो अगर आपकी हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, जिस तरीके से वो मिठाई थी, लेकिन आपका कंटेंट जो आपने आंसर राइटिंग में लिखा है वो उस डब्बे जैसा है, तो फिर आप ये भूल जाइए कि आपको हैंड राइटिंग से मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि देखिए, यूपीएससी के जो प्रोफेसर होते हैं ना, वो सामान्यतः 60+ के ही होते हैं, तो उनको हैंड राइटिंग से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि उनको फर्क पड़ता है आपने क्या लिखा है, आपने जो लिखा है उसे वो सही से पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं, इस तरीके से। और फिर दूसरा एग्जांपल, आपने कंटेंट तो बहुत ही बेहतरीन डाला है, आपने काफी सारा डाटा यूज किया है, बहुत सारे फैक्ट डाले हैं, इस तरीके से जो परिभाषाएं हैं वो सारी आंसर राइटिंग में डाली हैं, लेकिन आपकी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है कि सामने वाला पढ़ तक नहीं पा रहा है, फिर आप ये भूल जाइए कि वो आपको फिर मार्क्स देंगे। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि ज्यादा खराब भी नहीं होनी चाहिए, एकदम बीच के लेवल की होनी चाहिए। मैं आपको अब एक प्रूव करके दिखाता हूँ। देखिए, अब मैं टॉपर्स की आपको कुछ कॉपियां दिखाता हूँ जिसमें आपको समझ पाएंगे और साथ ही उसके बाद में हम कुछ टिप्स देखेंगे जिससे आप अपनी हैंड राइटिंग को थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं। अब देखिए, हम दो कॉपी देखते हैं। तो ये जो कॉपी आपको दिख रही है ये रैंक 85 की है। तो अगर आप इस कॉपी को देखेंगे तो इन्होंने प्रयास किया है कि बस ये ठीक से लिख पाए, इन्होंने ठीक से लिखने का प्रयास किया है, ज्यादा इन्होंने जो है हैंड राइटिंग पर ध्यान नहीं दिया है। लेकिन अगर आप ये कॉपी देखेंगे, ये कॉपी है रैंक 381 की, अगर इनकी कॉपी आप देखेंगे, पूरी कॉपी देखेंगे, तो आप ध्यान देंगे कि इन्होंने हैंड राइटिंग पर काफी वर्क किया है, लेकिन फिर भी इनकी रैंक 381 है, इनके मार्क्स भी इनसे कम है, जबकि कॉपी दोनों एथिक्स की ही है, फिर भी उनके मार्क्स कम है इनसे। तो अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। लेकिन फिर भी देखो, मैंने अभी तक कोई एग्जाम दिया नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगा कि आप अपनी हैंड राइटिंग को इंप्रूव करने में क्या क्या कर सकते हो। देखो, सबसे पहला पॉइंट ये रखना है कि अगर आप अक्षर को सही से नहीं लिख पा रहे हो अभी, तो फिलहाल आप कुछ दिनों ये प्रयास कीजिए, जो वन लाइनर कॉपी आती है उसमें लिखने का स्टार्ट कीजिए, तो आपकी हैंड राइटिंग में धीरे धीरे सुधार आएगा। फिर कुछ समय बाद आप क्या कीजिए, जो प्लेन पेज आता है, सिंपल व्हाइट पेज, उस पर आप लिखना स्टार्ट कीजिए, जो स्पाइरल रजिस्टर आता है उस पर अपने नोट्स बनाने स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जो आपको यूपीएससी की आंसर कॉपी मिलेगी ना, वो ऐसी ही मिलेगी। तो इसीलिए आपकी जो अभी से प्रैक्टिस बन जाएगी, नहीं तो फिर आप जब भी लिखने बैठे हो तो वो लाइन तिरछी चली जाएगी। आप यहाँ से शुरू करो लेकिन एंडिंग वहां होगी, तो इसमें फिर आपको काफी दिक्कत आएगी। तो यहाँ से ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। और फिर शुरुआत में ये मत देखिए कि आपकी स्पीड कितनी है, शुरुआत में अपनी राइटिंग को सही करना स्टार्ट कीजिए। जब धीरे धीरे आपको लगे हाँ मैं काफी अच्छा लिखने लगा हूं, तो फिर अपनी राइटिंग स्पीड बढ़ा लो। फिर एक समय आएगा कि आपकी राइटिंग एक ऐसे लेवल की हो जाएगी कि उसे कोई सामने वाला आसानी से पढ़ सके और एक अच्छी खासी स्पीड की हो जाएगी कि आप 7 से 8 मिनट में अपना आंसर लिख पाओ। याद रखिएगा कि जो कॉपी चेकर होंगे वो ये नहीं देखेंगे आपने कितना सुंदर लिखा है, वो ये देखेंगे आपने किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर दिया है।
आपने क्वेश्चन की बाउंड्री में रहकर आंसर दिया है या फिर आप बाउंड्री से बाहर चले गए, तो अब उम्मीद करूंगा आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन अगर किसी को और कुछ भी लगता है कि नहीं ये नहीं है और कुछ है, तो भी आप लोग कमेंट जरूर करें, क्योंकि मैंने अभी एग्जाम दिया नहीं है और अगर आपने एग्जाम दिया है, आपको ये लगता है, तो प्लीज कमेंट करें अपना छोटा भाई समझकर।